जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश रहें और हमेशा के लिए खुश रहें। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 तक हम बता दिए हैं प्रश्नावली 10.3 का। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। सदिशों, ये कह रहा है सदिशों आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस में के कैप है मेरे प्यारे बच्चों। और कह रहा है के बीच का कोण ज्ञात करें। तो कोण ज्ञात करने के लिए फार्मूला यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा। क्वेश्चन नंबर में सबसे पहला वेक्टर को हम ए माना कि वेक्टर ए बराबर जो है वो आई कैप है माइनस 2j कैप है और प्लस में 3k कैप, और वेक्टर बी बराबर जो है वो है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस में k कैप है। ये वेक्टर ए का मान है और ये वेक्टर बी का मान। ये दो वेक्टर दिया हुआ है। कह रहा है कि दोनों के बीच का क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो कोण निकालने में कॉस थीटा बराबर फार्मूला लगता है और कॉस थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब बटा वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक। बताओ कि सबसे पहले इस फार्मूला में किसका ज़रूरत है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे यानी आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस में 3k कैप, ठीक है। और फिर डॉट करेंगे ये 3i कैप माइनस में 2j कैप और प्लस में k कैप, इसका डॉट करेंगे। तो i कैप का डॉट ये 3i कैप से होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, -2 का -2 से माइनस माइनस प्लस 4 होगा और 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 3 होगा। तो यहाँ पर वेक्टर ए डॉट बी बराबर जो होगा 4 3 7 7 3 10 होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 10 होगा, है ना। तो उम्मीद कि यहाँ तक आप सभी बच्चों सीख पाए होंगे, ठीक है। और अब बताइए कि वेक्टर ए का मापांक सिर्फ क्या होगा। तो वेक्टर ए का जो मापांक होगा वो ध्यान से देखिए कि क्या होगा। तो वेक्टर ए बराबर इतना है तो इसका मापांक जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आई का कोफिशिएंट यानी 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 2 दूनी 4 3 तिया 9 9 4 13 13 1 क्या होगा 14। अब वेक्टर बी का मापांक कर लेंगे। वेक्टर बी का मापांक क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस प्लस में -2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 तिया 9 4 और 1, यानी कि यहाँ 9 4 क्या हो जाएगा रूट के 9 4 13 1 14, रूट के अंदर में 14। अब कॉस थीटा का फार्मूला पर हम लोग रख देंगे। तो कॉस थीटा का फार्मूला कहता है कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जो हुआ वो 10 और फिर वेक्टर ए का मापांक √14 वेक्टर बी का मापांक √14, यानी कि कॉस थीटा बराबर 10/14 हो जाएगा, क्योंकि √14 के 2 बार गुना तो 14 हो जाएगा। 5 दूनी 10 7 दूनी 14। थीटा बराबर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों कॉस इनवर्स 5/7 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे इसे सीख पाए होंगे बेहतर ढंग से, है ना। और इसी तरह से सीखते रहिए। अब आगे की बात हम आगे की चर्चा करते हैं। इसमें आगे की चर्चा क्वेश्चन नंबर 3 का करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। कह रहा क्या कि सदिश ये आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप और माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो कोई भी सदिश का प्रक्षेप, जैसे वेक्टर ए का प्रक्षेप वेक्टर बी पर, वेक्टर ए का प्रक्षेप किस पर ज्ञात करना है, वेक्टर बी पर। मेरे प्यारे बच्चों इसे ध्यान से देखें कि वेक्टर ए का प्रक्षेप किस पर, वेक्टर बी पर। तो ऐसा सिचुएशन में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब बटा किस पर आप प्रक्षेप निकाल रहे हैं, वेक्टर बी पर ना, तो वेक्टर बी का नीचे मापांक। या फिर अगर आपको कहे कि वेक्टर बी का प्रक्षेप किस पर, वेक्टर बी का प्रक्षेप वेक्टर ए पर। तो जिस पर लगा हुआ रहे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो ऊपर होगा ही होगा, लेकिन अब देखिए वेक्टर बी का प्रक्षेप किस पर, वेक्टर ए पर, तो वेक्टर ए का मापांक नीचे लिख लेंगे, ठीक है। बस इतना ही से आपका प्रक्षेप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कह रहा है कि सदिश में आई कैप, इसे ये मान लेंगे पहला को आई कैप प्लस जे कैप, और दूसरा जो दिया हुआ है वो है वेक्टर बी बराबर आई कैप और माइनस जे कैप। कह रहा है कि ये पहला वेक्टर यानी ए पर किस में लगा है, ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप, तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप
वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप, वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब बटा वेक्टर ए पर है तो वेक्टर ए का मापांक। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, यानी आई कैप प्लस जे कैप डॉट क्या होगा आई कैप माइनस जे कैप बटा में वेक्टर ए का मापांक। तो वेक्टर ए का जो मापांक होगा मेरे पर बच्चों आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी √2। अब बताओ आई कैप का जो है यहाँ पे वेक्टर ए का मापांक जो है वो √2। अब बताओ इस आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस यहाँ पे प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 1 होगा बटा में क्या होगा √2, यानी कि 1 में से 1 गया 0 बटा √2 और 0 बटा समथिंग क्या हो जाएगा 0, यानी वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप क्या आया, वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप जो है वो 0 आया। आई होप कि आप सभी बच्चे सीख पाए होंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे सीख पाए होंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सदिश इतना और सदिश इतना पर प्रक्षेप ज्ञात करिए, यानी कि पहला को मानेंगे वेक्टर ए बराबर क्या दिया हुआ आई कैप है प्लस में 3j कैप है प्लस में 7 कैप है। अब वेक्टर बी बराबर जो है वो है 7i कैप माइनस जे कैप है और प्लस में 8k कैप है, ठीक है। पर प्रक्षेप, किस पर प्रक्षेप, दूसरी वेक्टर पर प्रक्षेप यानी वेक्टर बी पर प्रक्षेप, यानी वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब बटा में वेक्टर बी का मापांक, क्योंकि वेक्टर बी पर प्रक्षेप कर रहा है ना। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर ए आई प्लस 3j कैप और प्लस में 7k कैप, फिर क्या हो जाएगा डॉट 7i कैप माइनस जे कैप और प्लस में 8k कैप बटा वेक्टर बी का मापांक। वेक्टर बी का मापांक क्या होगा, वेक्टर बी का जो मापांक होगा 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 7 7 49 प्लस 1 प्लस 64, तो बताओ 64 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1 5 और 9 5 14 के 4 हाथ में 1 और 6 4 10 और 10 1 11, रूट के अंदर 114 आ गया। मतलब कि वेक्टर बी का जो मापांक है वो रूट के अंदर क्या है 114। अब इसका आई का कोफिशिएंट ये 7 इकाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 इकाई 7 होगा, फिर 3 इकाई माइनस 3 होगा, फिर 7 क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा और बटा में रूट 114। अब बताओ 56 और 7 क्या हो जाएगा 7 6 13, तो ये हो जाएगा 63 माइनस 3 और बटा में रूट 114 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे 63 में 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 60 बटा रूट 114, यानी वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप इस तरह से होगा, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। आई होप कि आप सभी बच्चे सीख पाए होंगे इसे भी, है ना। तो इतना तक प्रक्षेप तक आपको क्लियर हो गया और लग रहा है कि आप सभी बच्चे क्लियर कर लिए होंगे। तो इतना देखने के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से हम आपको सोल्व कराएंगे और पूरा क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा दूंगा मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए घबराना नहीं है, बिल्कुल वीडियो से जुड़े रहें। पूरा वेक्टर से लेकर के 3D तक और कंप्लीट करवाऊँगा इस चैप्टर में, ठीक है।